तो अभी सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं क्लेविकल से। सबसे छोटा बोन है, सबसे कम टाइम लगेगा और बस 5 मिनट 10 मिनट का चीज़ है क्लेविकल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी बोन पढ़ते कैसे हैं। तो ऑल टोटल कुछ कुछ पॉइंट्स है उससे रिलेटेड पढ़ते हैं। तो बोन का सबसे पढ़ने का तरीका क्या है कि पहले हम लोग को जानते हैं इटाइमोलॉजी के बारे में। पहले मैं लिख देता हूँ, आप लोग बाद में समझाता हूँ कि इटाइमोलॉजी, इंट्रोडक्शन, ये सब क्या होता है। दूसरा होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। तीसरा जो होता है आर्टिकुलेशन। अब चौथा जो पॉइंट है वो है आपका एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। पांचवा पॉइंट है वो है आपका साइड डिटर्मिनेशन, ठीक है। छठा जो पॉइंट है वो आपका पार्ट्स है और जो सातवां पॉइंट है वो है अटैचमेंट है। और लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि ये सब क्या क्या है। सबसे पहला होता है इटाइमोलॉजी, जिसमें हम लोग नाम के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं अभी जितना डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ये सब एक एक चीज़ मैं आपको हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये मैं पहला वीडियो है इसलिए बता दे रहा हूँ। अगला वीडियो से मैं सीधा जैसे अगर ह्यूमरस है तो उसके बारे में सीधा इटाइमोलॉजी बता दूंगा। इंट्रोडक्शन में जो जो बताने का है वो बता दूंगा, सीधा मैं आपको बताता जाऊँगा या फिर आपको बोलता जाऊँगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्लेविकल बोन कहाँ होता है, ठीक है, क्या कैसा होता है, उसका कितना फोसा होता है, कहाँ पे ट्यूबरकल होता है, ये सब चीज़ जानना होता है। आर्टिकुलेशन में क्या जान लेंगे हम लोग कि कहाँ कहाँ से आर्टिकुलेट करता है, मतलब क्लेविकल का कितना आर्टिकुलेशन है, कहाँ कहाँ से वो कौन कौन सा जॉइंट बनाता है, ठीक है, ये आपको बता देंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी बोन के बारे में आपको एनाटॉमिकल पोजीशन आपके वाइवा में भी, ठीक है, ये सब पूछ सकता है और आपको आना भी चाहिए, बेसिक सा चीज़ है। एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि वो बोन आपके बॉडी में किस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। आप अगर क्लेविकल को लेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ ये बोन आपके बॉडी में इसे ऐसे रखा हुआ है। अगर ह्यूमरस को पकड़ेंगे तो आपको ये बताएगा कि हाँ वो इस तरह से रखा हुआ है, तो वो आपका हो गया एनाटॉमिकल पोजीशन। साइड डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि आपको बोन को देख करके ये बताना होगा कि ये बोन राइट का है या लेफ्ट का है, ठीक है। अभी अगर ह्यूमरस में है, अगर आपको पता ही नहीं है कि ह्यूमरस में ये इस ऐसे होता है या वो होता है, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे कि हाँ उसका वो कौन सा है, राइट या लेफ्ट है। मैं अभी उसको डिटेल में करूँगा, बताऊँगा आपको। पार्ट्स, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि किसी भी लॉन्ग बोन में, ठीक है, 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है अपर एंड, ठीक है, एक होता है शाफ्ट, एक होता है लोअर एंड, ठीक है। जितना भी लॉन्ग बोन है सब में 3 पार्ट होता है, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे अटैचमेंट, मतलब क्लेविकल से क्या क्या अटैच करता है। तो अटैच करने क्या क्या कर सकता है, एक तो मसल, ठीक है, दूसरा आपका लिगामेंट, ठीक है, तीसरा आपका होगा नर्व, ठीक है। ये तीनों का मेन अटैचमेंट रहता है आप लोग आपका किसी भी बोन से, ठीक है। अटैचमेंट के बाद हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। क्लिनिकल एनाटॉमी का कहने का ये मतलब होगा कि अगर आपका कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो वो उसके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको, मतलब बताना होगा कि वो कैसा फ्रैक्चर है, यानी कि वो मतलब उसके बारे में ये पढ़ते हैं कि वो अगर इस जैसे अभी ह्यूमरस का अगर अपर पोर्शन अगर फ्रैक्चर करता है उसका क्या नाम है, ठीक है, आपका जो इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। सबसे पहला शुरुआत करते हैं इटाइमोलॉजी से। तो अब इटाइमोलॉजी के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेटेड है। सबसे पहले आपको बता दूं क्लेविकल जो है वो लेटिन वर्ड से ओरिजिनेटेड है, मतलब इसका ओरिजिन जो हुआ है लेटिन शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल की। आप लोग अगर क्लेविकल को देखेंगे ना तो वो स्मॉल की के शेप का होता है। अब इसका जो अलग अलग नाम है सब कुछ, कहीं कहीं आपको दिखा रहेगा ब्यूटी बोन इसको कहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं आपको रहेगा कॉलर बोन, ये सब इसी का नाम है। तो ये हो गया आपका इटाइमोलॉजी का पार्ट। अब दूसरा आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या जानना है कि ये बोन कहाँ पे होता है, ठीक है। सबसे पहला तो कहाँ होगा, हाँ, तो ये आपका होगा शोल्डर रीजन में, ठीक है, तो आप उसको लिख सकते हैं शोल्डर रीजन में होता है, ठीक है। दूसरा चीज, ये पहला बोन है जो कि ओसिफाई होता है, यानी कि बेबी में ये सबसे पहला बोन होता है जो कि बनना शुरू होता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं फर्स्ट बोन टू ओसिफाई, ठीक है। अच्छा, एक और जो पॉइंट वाला जो है इसमें बात है वो है कि ये एक लौता ऐसा लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजेंटली ये होता है, प्लेस्ड होता है बॉडी में, तो ये हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, ठीक है। आप कोई भी लॉन्ग बोन को उठा करके देख लीजिए, वो सभी हॉरिजेंटली नहीं है ये, लेकिन इकलौता यही है जो कि हॉरिजेंटली है, बाकी सभी बोन वर्टिकली हैं, जैसे आप रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, फीमर,
टिबिया, फिबुला, ये सब सारा क्या है, वर्टिकली प्लेस्ड है, लेकिन ये एकलौता हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। अभी इंट्रोडक्शन के बारे के बाद है आर्टिकुलेशन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बट मैं बोलता जा रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ, तो आर्टिकुलेशन क्या है, तो इसका सबसे पहले तो दो आर्टिकुलेशन है। ठीक है, एक है आपका लेटरल एंड से, मैं आपको बताऊंगा, ये सब पार्ट्स में बताऊंगा। एक है आपका मीडियल एंड से। अब ये लेटरल एंड मीडियल एंड क्या होता है, ये सब सारा मैं आपको पार्ट से बताऊंगा। ठीक है, तो आर्टिकुलेशन में सबसे पहला ये दो जॉइंट बनाता है। पहला तो है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, दूसरा हो गया आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। देखिए, अगर आप लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना और आपका ग्रीक और लैटिन अगर बहुत जबरदस्त है तो आप लोगों को कहीं पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। खैर, आपका नाम से ही क्लियर है, स्टर्नोक्लेविकुलर यानी कि स्टर्नम और क्लेविकल से अटैच कर रहा है। ठीक है, और दूसरा है एक्रोमियोक्लेविकुलर यानी कि एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और क्लेविकुलर यानी कि क्लेविकल से। अब आप खुद सोचिए, स्टर्नम कहाँ होता है, बीच में होता है, यानी मीडियली प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो अगर मीडियली प्लेस्ड है स्टर्नम, तो ये तो मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल के साथ ही अटैच करेगा, यानी कि मीडियल एंड ऑफ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल क्या बनाता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, अभी हम स्कैपुला आपको नहीं बताएं, लेकिन अगर स्कैपुला में आप लोग को जब बताएंगे ना, तो एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो लेटरली प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो एक्रोमियन प्रोसेस, इससे आपको पता चल गया कि एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो बनेगा वो क्लेविकल के कौन से तरफ से बनेगा, यानी कि लेटरल एंड ऑफ क्लेविकल जो है वो आपका क्या बनाएगा, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, ये दो चीज क्लियर हुआ। ठीक है, अब आते हैं पार्ट्स पे। तो आपको जैसा ये बताएं, किसी भी बोन का दो पार्ट होता है, तीन पार्ट होता है, सॉरी। एक हो गया लेटरल, सॉरी अपर एंड, एक हो गया लोअर एंड, एक हो गया आपका शाफ्ट। तो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग अपर एंड लोअर एंड नहीं देखते हैं। ठीक है, सीधा शाफ्ट के बारे में ही चर्चा होती है। ठीक है, अब मैं शाफ्ट के बारे में आपको बताऊं तो सबसे पहले ये बोन कुछ ऐसा होता है, मैं आपको फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, कैमरा में आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है या नहीं। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है बोन। ठीक है, आप लोग, अभी मेरे पास रियल बोन तो है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। तो ये इस तरह का होता है कुछ। ठीक है, और ये मैं मान लिया हूँ कि ये मीडियल एंड है। ठीक है, ये मीडियल हो गया, ये लेटरल एंड हो गया। तो अभी आप ही बताइए कि मीडियल एंड तरफ से कौन सा जॉइंट बनेगा, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, इधर से बनेगा आपका एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे इस बोन में जो क्या क्या कुछ कुछ जो लैंडमार्क है, ठीक है, वो सब देखने का है कि कहाँ पे क्या क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेटरल जो सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं आप ऊपर का, ये आपका सुपीरियर वाला पोर्शन है। ठीक है, यानी कि क्लेविकल को जब आप ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, और ये वाला जो इधर तरफ वाला जो पोर्शन है, पीछे वाला, ठीक है, ये 3D इमेज तो है नहीं, तो ये वाला जो पीछे वाला पोर्शन है, ये हो गया आपका पोस्टीरियर इमेज। ठीक है, और ये वाला जो हो गया, ये वाला पोर्शन, ये हो गया एंटीरियर इमेज, एंटीरियर एस्पेक्ट। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अब पोस्टीरियर, अब इसमें शाफ्ट जो है ना वो दो भाग में बटा हुआ है। मीडियली 2/3 होता है, ये यहां तक मीडियली मान लीजिए 2/3। ठीक है, और यहां से यहां तक लेटरली 1/3 होता है। ठीक है, और जो मीडियल एंड होता है वो राउंडेड होता है, यहाँ एंड तरफ से, यहाँ से राउंडेड होता है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब आपको जानकारी के लिए, अब आप इसको अपने मन से आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिखवा नहीं रहा, आप वो अपने से भी नोट्स बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा राउंडेड होता है और इस तरफ से फ्लैट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो इसका लैंडमार्क फीचर है, यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे एक ट्यूबरकल होता है। ठीक है, इसका नीचे तरफ ट्यूबरकल का क्या मतलब हुआ कि उभरा हुआ पार्ट, किसी भी बोन में अगर आप उभरा हुआ कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको ट्यूबरकल कहते हैं। ये ट्यूबरकल कहाँ होगा, तो लेटरल 1/3 में होता है। लेटरल 1/3 में कहाँ होगा, तो एंटीरियरली होता है। एंटीरियरली ये है, देखिए आप आगे की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपको इस ट्यूबरकल का जो नाम है ये डेल्टॉइड ट्यूबरकल। अब आपको ये सब याद रखना है कि कौन सा ट्यूबरकल है। ठीक है,
कहाँ पे ग्रूव है, क्योंकि यही सबसे मसल अटैच करता है। ठीक है, ये सब जो आप जितना लैंडमार्क देख रहे हैं ये बोन में, यहीं पर से सब सारा आपका मसल अटैच करता है। ठीक है, अब अगर आप इसको अगर इन्फीरियरली, इसको अगर अब ये मैं आपको सुपीरियर एक्सपेक्ट में बनाया हूँ, अगर यही अगर आप इन्फीरियरली एक्सपेक्ट में बनाएंगे ना, तो इस बोन को कुछ ऐसा जाता है, आपका फिगर ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा करके बोन का स्ट्रक्चर रहता है। थोड़ा ड्राइंग कमजोर है मेरा, तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आपका ऊपर चला गया डेल्टॉइड ट्यूबरकल, इसको उठा के ऐसा पलट दिया है। ठीक है, अब ये इन्फीरियर व्यू हो गया है। ठीक है, और ये पोस्टीरियर इधर हो गया, एंटीरियर उधर चला गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल्टॉइड ट्यूबरकल। ठीक है, अब यहाँ जो ये उभरा हुआ पार्ट देख रहा है ना, ये कोनॉइड ट्यूबरकल है। ठीक है, अगर इधर तरफ से देखेंगे ना तो यहाँ नीचे की तरफ होता है। ठीक है, कोनॉइड ट्यूबरकल। तो अब इसको आप क्या कहिएगा कि पोस्टीरियरली होता है। ठीक है, कहाँ होता है, तो लेटरल 1/3 एंड के पोस्टीरियरली में कोनॉइड ट्यूबरकल होता है। ठीक है, और लेटरल 1/3 के एंटीरियरली में डेल्टॉइड ट्यूबरकल होता है। ठीक है, तो ये दो चीज तो हुआ। अब एक और चीज यहाँ याद करने वाला चीज क्या है, यहाँ मीडियल 2/3 वाले में, यहाँ से यहाँ तक तो आपका मीडियल 2/3 था, तो यहाँ पे ग्रूव होता है। ग्रूव मतलब कुछ धारदार जैसा उसको करते हैं ना, तो वहाँ पे ग्रूव जैसा बन जाता है। तो इसका नाम है सब क्लेवियन ग्रूव। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर से क्या क्या स्ट्रक्चर पास होता है और क्या क्या अटैचमेंट है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले तो ये कर लेते हैं। तो आपका ये आपका फिगर क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं आपका इस पूरे में अच्छा, बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बट आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये अब आप अभी मैं जैसे कि कहा कि किसी भी बोन का 3 पार्ट होता है। ठीक है, अपर एंड, लोअर एंड और शाफ्ट। ठीक है, तो मैंने यहाँ कर दिया कि क्लेविकल में अपर एंड लोअर एंड नहीं होता है, शाफ्ट होता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शाफ्ट क्यों कहेंगे हम, अपर एंड और लोअर एंड क्यों नहीं कहेंगे। तो मैंने आपको ये बता दूं कि मैंने आपको पहले ही कह चुका था कि ये बोन हॉरिजेंटली प्लेस होता है। ठीक है, अगर कोई बोन वर्टिकली प्लेस होगा तब ना आप उसका अपर एंड और लोअर एंड निकालिएगा। ठीक है, तो इसलिए हॉरिजेंटली प्लेस होता है, तो यहाँ अपर एंड और लोअर एंड का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और उसमें क्या क्या छूटा रह गया मैं आपको वो बता देता हूँ। पार्ट्स हो गया आपका, हाँ, एनाटॉमिकल पोजीशन और साइड डिटर्मिनेशन, ये दो चीज आपका छूट गया। एनाटॉमिकल पोजीशन और साइड डिटर्मिनेशन ये मैं आपको बता दूं। खैर ये बहुत इजी है, अब इतना सारा चीज बता दिया तो एनाटॉमिकल पोजीशन बताना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले ही कह दिया हूँ कि मीडियल एंड जो होता है वो आपका हल्का सा राउंडेड होगा। ठीक है, और ये क्वाड्रेंगुलर होगा। तो आप क्लेविकल को जब हाथ में लीजिएगा, जिस तरफ का एंड राउंडेड होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका मीडियल एंड है, ये आपका स्टर्नम से आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, तो आप उसको बता सकते हैं कि हाँ ये इस तरह से रहता है। ठीक है, अब आप इसको इस तरफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया। ठीक है, लेटरल एंड में आपका क्वाड्रेंगुलर होगा। ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन कैसे होगा, साइड डिटर्मिनेशन भी वैसा ही है, बहुत इजी सा चीज़ है इसमें। ठीक है, सबसे पहला चीज़ यही चीज़ याद रखना है, मीडियल एंड इसका राउंडेड होता है, लेटरल एंड इसका फ्लैट होता है। ठीक है, ये जो शाफ्ट है स्लाइटली कर्व्ड होगा आपका, ये आपको दिख ही रहा है, एस शेप्ड का होगा। ठीक है, अब ये कन्वेक्स और कनकेव का थोड़ा सा लफड़ा है। अगर आप वीडियो जरा से पढ़िएगा तो कनकेव फॉरवर्ड और कन्वेक्स बैकवर्ड में बहुत कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। मीडियल 2/3 जो है, अब ये देखिए, ये आउटर पार्ट ऐसे करके बल्ज्ड है, या बल्ज्ड भी नहीं कहिए, आगे ऐसे निकला हुआ है, कन्वेक्स स्ट्रक्चर है। तो मीडियल 2/3 जो है आपका कन्वेक्स है। कन्वेक्स कहाँ है, फॉरवर्ड है। ठीक है, आगे की तरफ है, मतलब आगे की तरफ कन्वेक्स है, पीछे की तरफ नहीं है। पीछे की तरफ आप देखिए नहीं है, पीछे की तरफ कनकेव है। ठीक है, अब ये जो लेटरल 1/3 अगर हम बात करें तो लेटरल 1/3 में कैसा है, ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, तो लेटरल 1/3 में ये यहाँ से यहाँ तक लेटरल हो गया, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये कनकेव हो गया। ठीक है, तो वही बीडी चौरसिया में दिया होगा, ये कनकेव फॉरवर्ड और कन्वेक्स फॉरवर्ड, तो ये हो गया कनकेव आपका, आगे की तरफ है, देखिए कनकेव, तो कनकेव फॉरवर्ड हो गया, ये आपका हो गया कन्वेक्स फॉरवर्ड। ठीक है, बस कुछ नहीं है, आप अगर अच्छे से एक एक वर्ड को समझते हुए आगे चलेंगे तो सारा चीज़ समझता हुआ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, अटैचमेंट। ये अटैचमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, खैर कुछ वैसा कुछ खास चीज़ नहीं है अटैचमेंट में। आप लोग को क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो मसल, कितना सारा मसल अटैच करता है वो। ठीक है, दूसरा हो गया लिगामेंट। ठीक है, तीसरा हो गया आपका नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई। तो खैर नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई उतना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपका
मसल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ऑल टोटल 6 मसल होता है, जिसमें से 4 मसल जो है वो ऑरिजिन करता है, मतलब क्लेविकल से निकलता है, ठीक है। और 2 मसल जो है क्लेविकल में जाता है, यानी कि क्लेविकल में इंसर्ट होता है, ठीक। तो अब वो 4 मसल कौन कौन से हैं जो क्लेविकल में इंसर्ट होते हैं, सॉरी जो क्लेविकल से निकलते हैं, और वो 2 मसल कौन कौन से हैं जो कि इंसर्ट करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ऑरिजिन का बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑरिजिन में आ गया आपका, यहाँ पे मैं ऑरिजिन लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं इंसर्शन लिख देता हूँ, ठीक है। इंसर्शन में जो 2 मसल है, सबसे पहले तो यही लिख देता हूँ, ट्रेपीजियस, ठीक है। ट्रेपीजियस यहाँ पे इंसर्ट करता है, और दूसरा सब क्लेवियस, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा सब क्लेवियस यहाँ पे है और सब क्लेवियन ग्रूव यहाँ पे है, कुछ समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करता है आपका, ठीक है। अब आपका जो ये बच गया, ऑरिजिन वाले में बच गया, उसमें क्या क्या बचा आपका, तो ट्रेपीजियस आपका खत्म हो ही गया है। एक तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, ठीक है, ये हो गया आपका मसल का नाम हो गया। दूसरा हो गया आपका पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है। तीसरा हो गया आपका डेल्टॉइड मसल। अब देख रहे होंगे आप, यहाँ पे डेल्टॉइड है और यहाँ पे डेल्टॉइड ट्यूबरकल है, ठीक है। तो आपका डेल्टॉइड जो है वो मसल जो है, वो आपका डेल्टॉइड मसल जो है आपको डेल्टॉइड ट्यूबरकल से ऑरिजिनेट करता है, ठीक है। और क्या बच गया आपका, एक हो गया स्टर्नोहयोइड मसल, जो कि आपका हयोइड बोन पे इंसर्ट करता है और यहाँ से ऑरिजिन करता है, ठीक है। तो ये 4 हो गया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चारों कहाँ से निकलता है, थोड़ा फिगर में भी बता दूंगा और ऐसे मैं बोल के भी बता देता हूँ। तो डेल्टॉइड मसल तो आपको बता ही दिया, डेल्टॉइड ट्यूबरकल से निकलेगा। अब डेल्टॉइड ट्यूबरकल कहाँ है, ठीक है, एंटीरियर 1/3 के साफ्ट के, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर के 1/3 लेटरल साफ्ट से, ठीक है, यहाँ से। इसको अगर आप लिख सकते हैं कि डेल्टॉइड मसल ऑरिजिनेट फ्रॉम एंटीरियर बॉर्डर ऑफ 1/3 ऑफ लेटरल साफ्ट, ठीक है, यहाँ पर से, यहाँ से हो गया आपका। दूसरा आपका जो मसल है वो आपका पेक्टोरलिस मेजर, ठीक है, वो आपका पेक्टोरलिस मेजर जो है वो इसका मीडियल एंड का, ठीक है, ये जो दिख रहा है ये मीडियल एंड के 2/3 वाले से ऑरिजिन करता है, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखिएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा ये इंफीरियर में अगर हम बात करें तो ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो बाय फिगर ही आपका क्लियर हो गया। ऐसे बीडी चौरसिया में बहुत अच्छा फिगर दिया हुआ है, मेरा फिगर तो फिर भी गंदा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक मसल कौन सा रह गया आपका, डेल्टॉइड हो गया, पेक्टोरलिस मेजर हो गया, एक हो गया स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड जो है आपका वो आपके मीडियल बॉर्डर के पोस्टीरियरली तरफ से ऑरिजिन करता है, यानी कि इस तरफ से ऑरिजिन करेगा। अगर मैं इधर से बताऊं तो ये इस तरफ से ऑरिजिन करता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सुपीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3, ठीक है, बिल्कुल आपके एज से नहीं, थोड़ा सा सुपीरियरली, मतलब थोड़ा सा ऊपर की तरफ से वहां से वो निकलता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं मीडियल 2/3 से के सुपीरियर सरफेस से वो ऑरिजिनेट करेगा। और स्टर्नोहॉइड कहाँ से करेगा, तो ये पोस्टीरियर सरफेस से करता है, पोस्टीरियर सरफेस यानी कि पीछे की तरफ से, ठीक है, और मीडियल एंड की तरफ से करता है, यानी कि मीडियल एंड के पोस्टीरियर तरफ से, मतलब इस तरफ से करें, कुछ इस तरह से, ठीक है। आप फिगर में देखिएगा उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया। अब आप इसको अगर हम नोट्स में उतारना चाहें तो आप बहुत अच्छे से नोट्स में अपना बना सकते हैं। अब ये तो हुआ आप लोगों का मसल का बात। अब आते हैं आपके लिगामेंट पे। तो इसमें आपको ये बता दूं कि क्लेविकल से कौन कौन सा लिगामेंट अटैच करता है। तो लिगामेंट का सबसे पहला नाम है वो इंटर क्लेविकुलर लिगामेंट। मैं आईसीएल लिख रहा हूँ, आप पूरे बड़ा करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म उसका लिख लीजिएगा, मेरी तरह आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिए, ठीक है। फिर है कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है। कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट का फिर 2 पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है कोनोइड पार्ट, ठीक है, एक होता है ट्रेपेजॉइड पार्ट, ठीक है। ये दोनों पार्ट कहां से आया वो मैं बता रहा हूं। कोनोइड पार्ट आपका आया कोनोइड ट्यूबरकल से, कोनोइड ट्यूबरकल से, और ट्रेपेजॉइड पार्ट आया आपका ट्रेपेजॉइड रिज से।
अच्छा, मैं आपको अब ये बता दूं कि ये दोनों कहाँ कहाँ होते हैं, कोनॉइड ट्यूबरकल कहाँ होते हैं और ट्रेपेजॉइड रिज कहाँ होते हैं। मैं आपको फिगर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि कोनॉइड ट्यूबरकल कहाँ होता है और ट्रेपेजॉइड रिज कहाँ होता है। तो एक्चुअली कोनॉइड पार्ट और ट्रेपेजॉइड पार्ट जो होता है कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट का, वो आपको दिखेगा जब आप बोन को इन्फीरियरली देखेंगे, यानी सुपीरियरली नहीं, नीचे से देखेंगे। मैं आपको अब उसका फिगर ड्रॉ करके वो बता देता हूँ। ये बोन कुछ ऐसा दिखेगा जब आप, ठीक है, ये हो गया आपका एंटीरियर पार्ट, यानी कि आगे वाला पार्ट, ठीक है, वो बोन को मैं उल्टा प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखाने के लिए। और ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया इंफीरियर, यानी कि ऊपर से अगर आप सॉरी नीचे से अगर आप क्लेविकल को देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे एक सब क्लेवियन ग्रूव होता है, ठीक है, ये सब चीज़ तो मैं बता ही दिया हूँ। यहाँ पे आपका कोनॉइड पार्ट और ट्रेपेजॉइड पार्ट होता है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका ट्रेपेजॉइड रिज, ठीक है, और यहाँ पे होता है आपका कोनॉइड ट्यूबरकल, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कोनॉइड ट्यूबरकल का पहले भी चर्चा हो चुका है। देखिए यहाँ पे कोनॉइड ट्यूबरकल है, ठीक है, इन्फीरियरली दिख रहा है ऊपर में, सॉरी, और कोनॉइड ट्यूबरकल आपका पीछे की तरफ है यानी पोस्टीरियरली तरफ है, और डेल्टॉइड ट्यूबरकल आपका आगे की तरफ है। दो चीज़ आपका क्लियर हो गया। और तीसरा है आपका ट्रेपेजॉइड रिज, तो ट्रेपेजॉइड रिज यहाँ पे होता है, ठीक है। ये हो गया सब क्लेवियन ग्रूव, यहाँ पे एक ग्रूव होता है, यहाँ पे एक सब क्लेवियन सॉरी ट्रेपेजॉइड रिज होता है, ठीक है। तो आपका ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। तो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट कहाँ कहाँ होगा, तो एक तो यहाँ होगा, यानी कोनॉइड ट्यूबरकल पे। कोनॉइड ट्यूबरकल पे कौन सा कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट का कौन सा पार्ट होगा, तो कोनॉइड पार्ट होगा, ठीक है। और ट्रेपेजॉइड रिज पे कौन सा पार्ट होगा कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट का, तो वो होगा ट्रेपेजॉइड पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका दो लिगामेंट। अब आपका आता है तीसरा, वो है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, मैं कोस्टोसियल लिख दिया हूँ, आप समझ जाइएगा कि कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना तरह का लिगामेंट हो गया, एक, इसका दो, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट एक हो गया, कोरेकोक्लेविकुलर का दो पार्ट हो गया, उसका हो गया कोनॉइड पार्ट और ट्रेपेजॉइड पार्ट, तो ये तीनों दोनों मिला के तीन हो गया, और ये एक चार, तो ऑल टोटल आपका हो गया चार लिगामेंट, ठीक है, चार लिगामेंट। आपको इतना कम से याद करना होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आप ये सवाल उठ रहा है कि कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट कहाँ पे होता है, तो ये भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये होगा आपका इंफीरियर सरफेस पे मीडियल एंड के, यानी कि ये हो गया आपका मीडियल एंड इसके इंफीरियर सरफेस के, यानी कि पीछे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे एक ओवल इंप्रेशन होता है, वहाँ पे होगा, यानी कि इंफीरियर आपका ये वाला बोन हो गया, यहाँ पे कुछ होगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो आपका इस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लिगामेंट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि क्लेविकल में होती हैं, मैं अलग से आपको बता देता हूँ। हालांकि मुझे बताना चाहिए था पार्ट्स में ही, मैं भूल गया आप लोगों को बताने के लिए, उसके लिए बहुत सॉरी। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो दो एंड होता है, ये पहले ही बता दिया कि लेटरल और मीडियल, ठीक है। लेटरल 1/3, मीडियल 2/3, इसमें दो बॉर्डर होता है, ठीक है, और दो सरफेस होता है, ठीक है। कहाँ होता है, लेटरल वाले में। दो बॉर्डर में कौन सा होगा, एंटीरियर और होगा पोस्टीरियर। एंटीरियर वाले का कनकेव फॉरवर्ड होगा, यानी कि आगे की तरफ कन्वेक्सिटी होगी, सॉरी कनकेविटी होगी, ठीक है। और पोस्टीरियर में आपका आगे की ओर कन्वेक्सिटी होती है, ठीक है। और अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस में भी दो सरफेस होती है, एक हो गया आपका सुपीरियर सरफेस, एक हो गया आपका इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस में ही आपका कोनॉइड ट्यूबरकल है, जिसको मैं सीटी से लिख रहा हूं, और ट्रेपेजॉइड रिज है, जिसको मैं टी आर कर देता हूं, ठीक, आप लोग समझ जाइएगा। ये तो हो गया। अब आता है आपका मीडियल वाले पार्ट में। तो मीडियल वाला पार्ट जो होता है, तो ये तो राउंडेड होता है, पहले बता दिया सारा चीज़। ये हो गया आपका फ्लैट, ठीक है, या क्वाड्रेंगुलर कहते हैं, ये भी कहते हैं, ठीक है। तो मीडियल वाले पार्ट का क्या है कि इसमें चार सरफेस होता है, ठीक है, चार सरफेस मैं लिख देता हूँ, ठीक है। चार सरफेस में आपका हो गया ये, ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, सुपीरियर
और इन्फीरियर। ठीक है, एंटीरियर में आपका होगा कन्वेक्सिटी होती है फॉरवर्ड की तरफ, मतलब आगे की तरफ थोड़ा सा कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वेक्स। ठीक है, फॉरवर्ड। चलिए, पोस्टीरियर वाले सरफेस जो होता है वो थोड़ा स्मूथ होता है। ठीक है, मैं आपको ये सब थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बस आप इतना बता दीजिएगा कि मीडियल वाले 2/3 में 4 सरफेस होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। ठीक है, और लेटरल 1/3 में 2 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और 2 को सरफेस होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, ये दोनों आपका लैंडमार्क हो गया, कोनॉइड, ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज। ठीक है, तो आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सुपीरियर वाला क्या होगा, तो रफ होता है सुपीरियर वाला में, मीडियल पार्ट में ये रफ होता है, मीडियल पार्ट में थोड़ा सा रफ देखने को मिलता है। ठीक है, पोस्टीरियर स्मूथ होगा, सुपीरियर में रफ होता है थोड़ा सा, और इन्फीरियर वाले में थोड़ा सा ओवल इंप्रेशन होता है। मतलब इंप्रेशन अगर यूं कहें, जैसे कि ये फ्लैट सरफेस है। ठीक है, अब मैं अगर अंडा यहाँ पे लेकर के रख दूं तो उसका यहाँ पे दाग सा बन जाए, या यूं कहें तो एक थोड़ा गड्ढा जैसा हो जाए, तो वो उसको कहते हैं ओवल इंप्रेशन। ठीक है, तो एक तरह का ओवल इंप्रेशन वहाँ देखने को मिलता है। तो कहाँ मिलेगा ये, तो मीडियल एंड में मिलता है ओवल इंप्रेशन। आपको भी बताया ही थे कि उस ओवल जो इंप्रेशन होता है वहाँ पे आपका जो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है। ठीक है, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो खैर ये सब सारा चीज़ बताया हुआ है, मैं फिर से एक बार बता दिया सोचा। ठीक है, तो ये आपका मेन जो है आपका वो खत्म हो गया। अब आपका जो है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, क्लिनिकल एनाटमी। ठीक है, अब क्लेविकल का अगर हम क्लिनिकल एनाटमी के बारे में बात करें तो क्लिनिकल का, जैसे कि हम आपको बताए भी हैं कि 2 कर्वेचर होता है। ठीक है, सबसे पहले क्लिनिकल एनाटमी का बात कर लेते हैं। तो क्लेविकल का 2 कर्वेचर होता है, जैसे कि ये क्लेविकल है। ठीक है, ठीक है, ये क्लेविकल कुछ हो गया। एक तो कर्वेचर हो गया आपका, ये कौन सा पार्ट हो गया, ये कनकेव। ठीक है, ये कर्वेचर हो गया आपका कन्वेक्स। ये दोनों कर्वेचर का जो मीटिंग पॉइंट है ये सबसे कॉमन पॉइंट है, यानी कि ये और वीक पॉइंट भी है। तो क्लेविकल अगर कभी फ्रैक्चर करता है तो यहीं से फ्रैक्चर करता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ फ्रैक्चर करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ फ्रैक्चर अगर करता है तो क्लेविकल का जो लेटरल पार्ट है ना वो नीचे चला जाता है। ठीक है, तो ट्रेपीजियस मसल जो होता है वो आपका सही से लोड उठा नहीं पाता। ट्रेपीजियस मसल आपका ये वेट उठा ही नहीं पाता है, तो उससे क्या होगा, आपका झुक जाएगा एक तरफ, शोल्डर कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला फ्रैक्चर वाला पार्ट हुआ, यानी कि क्लिनिकल एनाटॉमी वाला पार्ट हुआ। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि बहुत सारे केस में ना क्लिनिकल होता ही नहीं है लोगों में। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका एक टर्म है क्लेडो क्रेनियल डिस्टोसिस, डिसोस्टोसिस। तो बस आपका क्लिनिकल एनाटॉमी खत्म हुआ, और साथ साथ ही आपका पूरा क्लेविकल का बोन खत्म हुआ। और क्लेविकल में बस इतना ही है बताने को, और ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं। कल मैं कोशिश करूँगा स्कैपुला का डालने का। ठीक है, तो बस इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।